वालेकुम, मेरा नाम है वलीद इशफाक और आप देख रहे हैं वलीद कोर्स। और आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइंड इंडेक्स और हमारे पास मैप मेथड के बारे में। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के टॉपिक हमारे पास फाइंड मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड और मैप मेथड हमारे पास क्या है। चलें इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये फाइंड इंडेक्स और मैप मेथड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा फाइंड मेथड है। फाइंड मेथड बेसिकली क्या है, हमारे पास फाइंड मेथड अरे के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज होती है उनको हम कैच करने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए हम फाइंड मेथड यूज करते हैं। फाइंड मेथड को किस तरह यूज करते हैं, फाइंड मेथड हमारे पास होता क्या है, अगर हमने चेक करना है कि सारी वैल्यू में से सबसे पहली वैल्यू चेक होने वाली वैल्यू, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एरे है, देखें 3, 10, 18 और 20। इसमें से हमने वैल्यू चेक करनी है। हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर वैल्यू गेट की और उसके बाद हमने इसकी इनर HTML की। उसके बाद हमने फंक्शन यूज किया एज का, जो कि वेरिएबल था जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की थी, एरेज बना के जिसके अंदर काफी ज्यादा वैल्यू स्टोर की थी, जिस तरह 3, 10, 18 और 20। इसके अंदर हमने जब एज का वेरिएबल लगा के और उसके बाद हमने फाइंड का मेथड लगाना है। फाइंड का मेथड काम क्या करेगा, इसके बाद हमने जिसको फाइंड का मेथड एक काम ऐसा करता है कि हम कोई काम होगा तो उसको फाइंड करेगा ना, जो उस काम को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। जिस फंक्शन के अंदर हम ये कंडीशन चेक कराएंगे कि हमारे पास जो 18 से अबव हो वो वैल्यू वो कैच करेगा। इस तरह हमारे पास सबसे पहले अगर वो मालिक फर्स्ट वैल्यू को चेक करे, फर्स्ट वैल्यू को चेक होगी, उसके बाद दूसरी वैल्यू अगर वो सही ना हुई तो हमारे पास दूसरी वैल्यू चेक होगी। अगर वो दूसरी वैल्यू भी अगर सही ना हुई, अगर 18 से ज्यादा वैल्यू की हुई तो फिर वो वैल्यू कैच कर लेगा और उसके बाद अगली वैल्यूज को वो चेक नहीं करेगा। और इसी तरह हमारे पास अगर इसके फाइंड मेथड के जरिए हम कौन कौन सी वैल्यूज, फाइंड मेथड में बेसिकली सम मेथड की तरह ही है, इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज हम स्टोर करके उनके अंदर हम फाइंड वैल्यू कर सकते हैं। इसके अंदर फाइंड मेथड लगा के उसके अंदर जो हम चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज 100+ वैल्यूज हैं, उसके अंदर हम चाहते हैं कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये फाइंड का मेथड यूज़ होता है। हम कंडीशन लगा के सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू हो हमें मिल जाए। और इसी तरह हमारे पास फाइंड मेथड ये काम करता है बेसिकली। उसके बाद हम ये बताऊंगा कि आपको हमारे पास दूसरा मेथड है हमारे पास जिसका नाम है फाइंड है कट के साथ फाइंड इंडेक्स मेथड। फाइंड इंडेक्स मेथड कौन सा है, फाइंड इंडेक्स मेथड हमारे पास अगर हमने चेक करना है कि सारी वैल्यू हमारे पास होने, मिसाल के तौर पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमारे पास 3, 10, 18 और 20 वैल्यूज़ हैं। इनको किस तरह अब फाइंड इंडेक्स के मुताबिक, जिस तरह की पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको इंडेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल बताई कि इंडेक्स क्या होता है, किस तरह इंडेक्स को हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह एंड करते हैं। इसी तरह इस कंडीशन में भी हमने एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के जरिए ID को कैच करके उसके बाद हमने वेरिएबल यूज़ करके फाइंड इंडेक्स मालूम करना है इसके अंदर। और हमने वो फंक्शन लगाया कि हमने वो फंक्शन यूज़ करना है कि एज हमारे पास 18 से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास वो फंक्शन का लो, उसका इंडेक्स हमें मालूम करना है। तो हमारे पास इसमें देखें हमारे पास इंडेक्स कौन सा, हमारे पास आंसर इसमें कौन सा आएगा, इंडेक्स आंसर कौन सा आएगा और बेसिकली इसमें आंसर कौन सा बन रहा है। इसमें देखें हमारे पास 3 जो है 0 इंडेक्स पे और 10 जो है 1 इंडेक्स पे और 2 जो है 18 इंडेक्स पे और 3 20 के इंडेक्स पे। ये हमारे पास इसका आंसर 20 आएगा और ये आंसर हमारे पास 3 इंडेक्स इसका आएगा। और इसके साथ ही साथ आपको इस स्ट्रिंग का मेथड बताऊंगा कि स्ट्रिंग मेथड क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, जो स्ट्रिंग मेथड ये होता है हमारे पास, ये होता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हैं। बस फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ्रूट का वेरिएबल है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू स्टोर की आपके सामने। उसके बाद हमने एक नए वेरिएबल के अंदर उसको हम क्या करते हैं कि उसी फ्रूट को ट्रू स्ट्रिंग मेथड लगा के, जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रू स्ट्रिंग मेथड यूज़ होता है। हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हो उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ट्रू स्ट्रिंग मेथड यूज होता है। इसी तरह हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज होती है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमें ट्रू स्ट्रिंग के जरिए हमें वैल्यूज मिल जाती। और इसके साथ ही साथ आपको मैप फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि मैप फंक्शन है बेसिकली क्या। मैप फंक्शन ये होता है कि हमारे पास एक मैप होता है। अब मैप के अंदर हमारे पास, आपने मैथ में पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा होगा,
मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये मैप बेसिकली यही करता है कि मैप के जरिए हम उसके अंदर स्क्वायर रूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 4, 9, 16 और 20, हम इनको चाहते हैं कि इनके स्क्वायर रूट्स करें और हमारे पास इनकी वैल्यूज आए। हम इनके स्क्वायर रूट किस तरह करेंगे, हम उसी तरह गेट एलिमेंट आईडी करके उसके वेरिएबल को डिफाइन करके और साथ मेथड लगाएंगे उसके अंदर, मैप मेथड लगा के, और उसके अंदर हमने क्या मेथड लगाने वाली आने वाली वीडियोस के अंदर मैथ रैंडम मेथड्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मैथ्स के मेथड रैंडम क्या होते हैं, मैथ्स के बारे में मैथ्स के बारे में बताऊंगा। इस तरह हम लगाएंगे मैथ 10 SQRT लगाएंगे। SQRT क्या करेगा कि हमारे पास देखेगा वेरिएबल्स में सबसे पहले हमारी वैल्यूज कौन सी है, सबसे पहली वैल्यूज को उठाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद 9 को कैच करेगा, उसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद 16 को कैच करेगा, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। उसके बाद 25 को कैच करेगा, उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास स्क्वायर रूट के जरिए हमारे पास गिवन हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपको इसके और मैथड्स के एरे मेथड के बारे में बताना चाहूंगा। एरे मेथड हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स, हमने वेरिएबल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 65, 45, 12 और 4 की वैल्यूज स्टोर की, और हम चाहते हैं कि फंक्शन के तहत हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके कि हम हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आए और स्ट्रिंग में सारे आंसर हमारे पास आ जाएं। उनको क्या करने का तरीका है, देखें हमारे पास हमने 65, 44 और 12 और 44 को एक एरे के अंदर रखा। उसके बाद हमने क्या एक नए वेरिएबल के अंदर उस वेरिएबल को लगा के और साथ मैप का मेथड मैप लगा के उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया। हमने क्या फंक्शन बनाया है कि हमारे कोई भी फंक्शन का हम नाम लिख सकते हैं, उसके अंदर हमने नम पैरामीटर दिया, उस नम को रिटर्न किया कि जो नम हमारे पास आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग में रिटर्न हो जाएगी बेसिकली। अब देखिए कंडीशन इस तरह वो चेक की है कि हमने जब मैथ का मेथड लगाया, उसके बाद हमने मैप माई फंक्शन लगाया, जो हमारे पास हमने एक कंडीशन जिसके अंदर बना के उसको हमने कॉल किया उसके साथ मैप फंक्शन के साथ। तो हमारे पास जब वो कंडीशन चेक करेगा, हर वैल्यू को 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 650 आ जाएगा, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 440 आ जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 120 आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 40 आ जाएगा। इस तरह आपको एक इसके एरेस के बारे में एक और ऐसी डिटेल बताना चाहूंगा कि एरे असल में बेसिकली है कि क्रिएटिंग अ न्यू एरे फ्रॉम अ कॉल्ड अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट्स। मैप मेथड कैन फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। मैप फंक्शन जो होता है डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी। अगर उसके बगैर फंक्शन नहीं होगा तो वो किसको कॉल करेगा, उसके जरिए हम और मेथड उसके अगर यूज करें तो उसके बगैर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन उसके लिए अगर हमें कोई कंडीशन बनानी है उसके लिए हमारे पास मैप के लिए फंक्शन लाजमी होना चाहिए। मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। मैप जो होता है ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि उसका इतना उसके साथ कनेक्शन नहीं होता। उसका यही कनेक्शन होता है कि अगर वो चेंज वैल्यू को चेंज कर सकता है, उसके अंदर वैल्यूज को और मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, उसके साथ उसकी वैल्यूज को रूट कर सकता है, उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते कि हम उस वैल्यू को एरे को मैप चेंज कर सके। इस तरह आज की वीडियो में गाइस आपको मैंने आज हमारे जितने भी मेथड्स के मैंने आपको टू स्ट्रिंग के बारे में बता दिया, मैप के बारे में बता दिया, हमारे पास मैप क्या होता है, ये सारे मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आने वाली वीडियोस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग के काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा जावा से रिलेटेड। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सजेशन मुझे ज़रूर देना कमेंट में नीचे, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।